नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में एंटी के लोग जब हम आएंगे, द्वितीय भाव में कर्क राशि के बृहस्पति का फल, कर्क राशि के हमारे बृहस्पति आ गए, उसका फल बृहस्पति आप कह सकते हैं, जुपिटर कह सकते हैं सेकेंड हाउस में, या गुरु का फल भी आप कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में गुरु। द्वितीय भाव जो है हमें किस चीज को दर्शाता है? वाणी, धन, कुटुंब, चेहरे की सुंदरता, आँखों की सुंदरता, बोलने की शैली, ये सब चीज़ें आपको प्रदर्शित करता है द्वितीय भाव। वहाँ पर बृहस्पति इन सब चीज़ों का कारक है, धन का भी कारक है, वाणी का भी कारक है, फूड हैबिट का भी कारक है, ठीक है, कुटुंब का भी कारक है। इन सब चीज़ों को क्या बृहस्पति अच्छा इफेक्ट देगा, ये हम देखेंगे। देखिए, बृहस्पति किस राशि में बैठा? कर्क राशि में बैठा। तो कर्क राशि बनती कैसे है? पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य का 4, आश्लेषा के 4 चरण से हमारी राशि क्या बनती है? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हमारे चंद्रमा है, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, पुष्य नक्षत्र के स्वामी हमारे शनि हैं, और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध देवता हैं। ये तीनों ग्रहों का हमें विश्लेषण भी करना पड़ेगा जब हम पूर्णतया से डीप में जा कर के रिसर्च या डीप में जा कर के डिस्कशन कर सकते हैं। बृहस्पति की आज की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव को जाएगी, 6, 7 सप्तम अष्टम भाव को जाएगी, 8, 9 दसम भाव को जाएगी। तो कहने का मतलब बृहस्पति षष्टम, अष्टम और दसम, इन भावों को आज बृहस्पति उच्च के होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में, उच्च का बृहस्पति होता है बड़ा अच्छे ग्रह। देखिए, बृहस्पति कहाँ का स्वामी है? सप्तम और दसम के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे, अच्छा योग बन रहा है। दसम का स्वामी यदि धन में जाता है तो धन से संबंधित अच्छा राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की और मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन में जो जगह देता है, हक देता है, धन को तो देगा मगर मान, प्रतिष्ठा, इज्जत को ज़्यादा देगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि बुरा प्रभाव कोई पापी ग्रह का नहीं है तो पत्नी को बहुत अहमियत होती है, पत्नी और पति का प्रेम बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति बड़ा धार्मिक होगा और जीवन शैली में जो भी कुछ करेगा, जो भी अचीव करेगा, वो प्रभु को ही आगे करके करेगा कि जो कुछ किया है प्रभु ने किया, परमात्मा ने किया है। तो ये स्वाभाविक होगा कि धार्मिक व्यक्ति होगा। जो परमात्मा को आगे करता है तो धार्मिक व्यक्ति भी होगा। ऐसे व्यक्ति को परिवार भी धार्मिक होगा जो द्वितीय भाव में बैठा। कहाँ का स्वामी है? दसम और सप्तम का स्वामी है, तो पत्नी भी धार्मिक होगी। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति द्वितीय भाव में उच्च का यदि बैठा है, थोड़ा कंजूस तो होगा, धन इकट्ठा करने वाला होगा, मगर वाणी में बहुत मधुरता होगी और बहुत मिठास होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीत सकता है, शत्रुओं को जीत सकता है, बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म के द्वारा धन कमाने वाला होगा। चंद्रमा, अब देखिए ऐसा है, हम बृहस्पति के सारे गुण कह रहे हैं मगर उसमें हमें रोल चंद्रमा का भी है। यदि चंद्रमा यहाँ का स्वामी होकर के छठे बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, द्वादश में तो चलो उच्च का हो जाएगा, या किसी पापी ग्रह से पीड़ित चंद्रमा कहीं भी बैठा, क्षीण चंद्रमा बैठा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बैठा है, तो आप ये समझिए कि द्वितीय भाव को बिगाड़ेगा, क्योंकि वहाँ का स्वामी है। हालांकि बृहस्पति उच्च का बैठा है मगर वो आपको हिम्मत, परिश्रम, पराक्रम आदि में बहुत दिक्कत डालेगा। आपका डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। आपके दाम्पत्य जीवन, कोई भी है, संतान पक्ष है,
स्त्री पक्ष है, पितृपक्ष है, कोई भी पक्ष है, उसमें यदि डिसीजन कुछ लेना है तो ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाएगा यदि आपका चंद्रमा कमजोर है। दूसरी बात, यहाँ पर उच्च का बृहस्पति बैठना, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में तो लगाव होगा, सोना चांदी जवाहरात यानी गोल्ड आदि, प्लेटिनम आदि, डायमंड आदि का बिजनेस भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है। बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके अच्छा मीठा मीठा भोजन स्वाद लेने के इंटरेस्टेड होता है, फूडी होता है, ये भी बात का ध्यान देना, फूडी कह सकते, खाने का शौक होगा। जब खाने का शौक होगा तो थोड़ा बहुत आपको बीमारियां, कहाँ से, पेट से संबंधित बीमारियां आपको प्रदान करेगा। डाइजेस्ट सिस्टम यानी लीवर से सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होगा, फैटी लीवर आदि हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति जो बैठेगा तो खाने पीने का शौक होगा, जब खाए पिएगा तो बीमारियां आदि आएंगी। बृहस्पति की छठे भी दृष्टि जा रही, अष्टम में जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि सभी दोषों को दूर कर देगा, द्वितीय को अच्छा करेगा, दसम को अच्छा करेगा, मगर छठे आठ में से पीड़ित रहेगा, तो बीमारियों से कुछ में कुछ पीड़ित व्यक्ति ऐसा रहेगा। द्वितीय भाव अपने कुटुंब परिवार को इकट्ठा करने में बड़ी क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। द्वितीय भाव में बृहस्पति जब बैठेगा तब पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में, रोग ऋण रिपु आदि को फायदा करेगा। मगर एक बात का आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के संबंध में भी ऋण ले सकता है, ऋण लेगा, कर्जाई भी होगा, मगर ऐसा नहीं कि कर्जाई होकर के उसकी चीज़ बैंक वाले उठा भी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा, मगर छठे भाव को थोड़ा पीड़ित करेगा। शत्रुओं से पीड़ित नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की उच्च भाव में बैठ करके छठे भाव को दृष्टि जो डाल रहा है तो इतना पीड़ित नहीं करेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है नीच दृष्टि होगी, पुरातत्व गुप्त से संबंधित बीमारियां भी, हाँ तो एक बात का ध्यान देना, मूत्र आदि की तो नहीं, गुदा आदि की बीमारियां ऐसा व्यक्ति को हो सकती हैं। डीप रिसर्च आदि की इंटरेस्टेड व्यक्ति को होगा, मगर वहाँ पर यदि शनि आदि की पोजीशन अच्छी होगी तो ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। बृहस्पति नवम दृष्टि डालेगा कहाँ पर, दसम भाव को, अपने घर को, उच्च का होकर के दसम में जाएगा, राजकीय सम्मान प्राप्त करेगा, इज्जत मान सम्मान को सबसे पहले औधा देगा, धन आदि को थोड़ा पीछे भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि के लिए सर्वोपरि रहेगा। पिता से संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे रहेंगे, और पिता के द्वारा धन कमाया हुआ भी ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ना अपने पिता का नाम डाउन होने देगा, ना पिता की प्रॉपर्टी को बेच करके खाएगा, उस प्रॉपर्टी को दुगनी करने की कोशिश करेगा। धन को अपव्यय ना करना बृहस्पति को आता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन शैली को आगे, मैंने बता दिया है कि प्रभु को आगे करके रखता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी पार्टी का वक्ता प्रवक्ता हो सकता है, बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा इज्जत मान सम्मान प्राप्त करता है। बृहस्पति की यदि और बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बृहस्पति है तो और सोने में सुहागा होगा, क्योंकि इस चार्ट में बृहस्पति काफ़ी अच्छे सॉलिड बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र। हाँ, ये स्वाभाविक है, कभी डाउन अप जाओगे तो थोड़ा डाउन भी कभी हो सकते हो, तो उस डाउननेस को कंट्रोल करने में बृहस्पति ही बेहतर कर सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, बात का ध्यान देना, जब अप जाता है ना तो जब डाउन हो जाता है घबरा जाता है। तो यदि चंद्रमा अच्छा होगा तो घबराएगा नहीं व्यक्ति, उस डाउन में भी सुखीमय जीवन अपने को व्यतीत करने की कोशिश करेगा। बृहस्पति यदि शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में है, तो भाग्य की वृद्धि तो अवश्य करेगा, मगर थोड़ा चिंतित रहेगा, थोड़ा चिंतन करने वाला होगा, अपने भविष्य को सोचता ही रहेगा, आलस्य प्रदान करेगा, थोड़ा कोई भी कार्य करना है तो आलस्य के द्वारा करेगा, तो उसको डिसीजन भी लेट, फल भी लेट मिलेगा।
बृहस्पति यदि अश्लेषा नक्षत्र में है तो ये सर्प का नक्षत्र है बुध। बुध लग्नेश और सुखेश होकर के अपने चार्ट में यदि अच्छा बैठा है तो आपको आत्म सुख, वाहन सुख, मकान सुख, माता का सुख आदि की भी वृद्धि बृहस्पति करेगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में बैठा है। तो ये हमारे तीनों दृष्टियों की डिस्कशन हो गया, तीनों नक्षत्रों का हो गया। मैं आपको बताऊं कि अब इस चार्ट में सबसे बहुत अच्छा योग है कि बृहस्पति उच्च का बैठा है, छठे आठवें को देख रहा है और दसम भाव को देख रहा है, जो राजसीय कार्य संबंधित कार्यों में सफलता प्रदान करता है। तो ये आपको बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मैंने पहले बता दिया है कि स्त्री सुख, पति सुख, पत्नी सुख आदि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। ऐसे व्यक्ति बड़ा शार्प बिजनेसमैन होता है, मगर बहुत ज़्यादा बिजनेस को पहलू इतना नहीं देगा, धर्म में ज़्यादा देता है। तो ये हमारा डिस्कशन था मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में बृहस्पति जो कर्क राशि के बैठे उनका ये डिस्कशन था। प्लीज़ इसको देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।